राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं ग्रहों के कारण, तो ग्रहों को किस प्रकार से शांत किया जा सकता है, कौन से ग्रह की पूजा कैसे करनी चाहिए, किस ग्रह का दान करना चाहिए, कौन सा हमें व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि अगर सामने वाला गुरुवार का व्रत कर रहा है, मंगलवार का व्रत कर रहा है, या बुधवार का व्रत कर रहा है, या शनिवार का व्रत कर रहा है, तो क्या हम भी उसी की तरह उन व्रतों को करें। जैसे वो लाभ उठा रहा है तो हम भी लाभ उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आज इन्हीं सब बातों पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं वो आपके लिए इसलिए दिए जाते हैं कि अगर आपको भी ये समस्याएं हैं तो आप भी अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं, जान सकते हैं कि आपको कौन सा व्रत करना है, किस देव की पूजा करनी चाहिए, कौन से व्रत करने से क्या लाभ है। कहीं ऐसा तो नहीं जिस व्रत को आप कर रहे हैं वो आपको नुकसान भी दे सकता है, और अगर नुकसान उसने दिया तो फिर आप कैसे सफल हो पाएंगे कार्यों में। ये सोचने वाली बात हमारे जीवन में घर कर जाती है। आज इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे जो 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह, वैसे हमारे ज्योतिष में 11 ग्रह का वर्णन किया है और कुंडली में 9 ग्रह का वर्णन है, लेकिन उसमें 2 ग्रह और हैं और उनका भी वर्णन आता है। लेकिन हमारी जो कार्य शैली है उनमें वो बहुत प्रभाव डालते हैं, और इसीलिए उन ग्रहों को उनकी अक्षमता दूसरे ग्रह के बल पर होती है, इसके कारण गिना नहीं जाता। 9 ग्रह, इन ग्रहों में हमारी जो युति है, हमारे ग्रहों की जो युति है कुंडली के बाद मध्य में, वो किस अवस्था में है। क्योंकि राहु और केतु जो 2 ग्रह हैं ये भी दूसरे के अस्तित्व पर चलते हैं, इनका खुद का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये अपने अस्तित्व पे आते हैं तो इनका बहुत ही बुरा प्रभाव मनुष्य के जीवन में आता है। जब ये दूसरे के अस्तित्व पे चलते हैं तो अगर दूसरा ग्रह शुभ है तो ये शुभ फल में अच्छा प्रोसिस्ट करेंगे, और अगर वो अशुभ है तो अशुभ फल को ये बढ़ाएंगे। क्योंकि ये सारी बातें हमारे ग्रहों पर निर्धारित रहती हैं कि कौन सा ग्रह हमारा शुभ है, कौन सा ग्रह हमारी राशि में अशुभ है, कौन सा रत्न हमें पहनना चाहिए। ये सारी बातें कुंडली दिखला देती है। मैंने तो यहां तक देखा है कि सामने वाला अगर अपना कोई मित्र है और वो नीलम पहने बैठा है या पुखराज पहने बैठा है, अच्छा व्यापार उसका चल रहा है, तो आपके मन में भी एक भ्रांति पैदा होगी, मैं भी अगर नीलम या पुखराज कोई एक पहन लूं तो मेरे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी सोच हमारे मन में रह जाती है, और इस सोच को मन में जब ये रहती है तो ये सोच आपके कार्यों में विशेष लाभदायी हो जाती है। क्योंकि जब इन कार्यों को हम करते हैं, इन कार्यों की प्रगति को हम प्राप्त करते हैं, तो उस कार्य के अंतराल में ये सब आपके सामने विराजमान होते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ग्रह का हमें व्रत करना चाहिए, कौन कौन से ग्रह की हमें पूजा करनी चाहिए, और किस ग्रह का हमें दान करना चाहिए। क्योंकि ये प्रश्न आप सब लोगों के मन में चलता रहता है। तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़े हैं तो अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास आप अवश्य करें। अगर कोई गलत आप कर रहे हैं तो उसका आप निवारण अवश्य करें। देखिए, कुंडली में 12 भावों में से त्रिकोण जो घर होते हैं, त्रिकोण जो भाव होते हैं, उनका आप व्रत कर सकते हैं, उनकी आप पूजा कर सकते हैं, उनके आप अनुष्ठान कर सकते हैं। केंद्र की भी आप पूजा कर सकते हैं। जो कुंडली का केंद्र है, जैसे लगन, पंचम और नवम, ये आपके हुए त्रिकोण। प्रथम,
जिसको हमने लगन बोला, चतुर्थ, सप्तम, दशम, और ये जो 4 घर मैंने आपको बोले, लगन, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये हुए केंद्र। इनके स्वामियों की आप व्रत, पूजा, अनुष्ठान, जप, तप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनके स्वामियों का आप दान नहीं कर सकते। अगर इनके स्वामियों का आपने दान किया तो आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अब आपको दान किन किन का करना है? षष्ठम, अष्टम और द्वादश। षष्ठम, अष्टम और द्वादश, इन भावों के स्वामियों का आपको दान करना चाहिए। अब मान लीजिए गुरु 9वीं राशि धनु राशि आपके अष्टम भाव में विराजमान है, तो आपकी मीन राशि द्वादश भाव में विराजमान होगी। और जब मीन राशि एकादश भाव में विराजमान होगी, और एकादश भाव न त्रिकोण में आएगा न केंद्र में आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है? जब धनु राशि आपके अष्टम भाव में विराजमान है, तो आपको जो उनके स्वामी हैं गुरु, उनका व्रत भी नहीं करना। इसलिए गुरुवार का व्रत आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, पीली वस्तुओं का त्याग करना आपके लिए लाभकारी होगा, लेकिन पीली वस्तु से अटैचमेंट होना आपके लिए दुखदाई हो सकता है। पीले वस्त्र पहनना आपके लिए दुखदाई हो सकता है। चने की दाल खाना, अरहर की दाल खाना आपके लिए दुखदाई हो सकता है। या स्वर्ण आभूषण आप अधिक पहनना, एक तो समय समय पर पहनना वो अलग चीज है, जैसे शादी विवाह में पहन लिए या आप किसी पार्टी में पहन लिए, लेकिन हर बार स्वर्ण आभूषण आपके बने ही रह रहे हैं तो वो भी आपको थोड़ा सा विलंब दे सकते हैं, कार्यों में अविलंबता दे सकते हैं, और जिससे कि आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये चीजें सारी आपके कार्यों में विलंबता पैदा करते हैं, कटुता पैदा करते हैं। अब मान लीजिए मंगल का एक तो मेष राशि है और एक वृश्चिक राशि। अब मंगल का स्वामी षष्ठम है, अर्थात मेष राशि या वृश्चिक राशि षष्ठम भाव में विराजमान है, तो आपको मंगलवार का व्रत नहीं करना चाहिए। या फिर हनुमान जी के स्वरूप में आप शनिवार का व्रत कर सकते हैं, मंगलवार का भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन आपको लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। लाल वस्तु दान करनी चाहिए, गुड़ दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए। ये लाल कंबल जैसी जो वस्त्र हैं वो आपको दान करने चाहिए, अगर मेष और वृश्चिक राशि आपके षष्ठम या अष्टम या द्वादश भाव में है तो। अगर आपके द्वादश भाव में शुक्र या तुला राशि है, षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में शुक्र की वृषभ राशि और तुला राशि में से कोई एक बैठी हुई है, तो उनका स्वामी शुक्र हो गया, तो यहां पर आपको दही खाना आपको शारीरिक कष्ट दे सकता है। आप दही खाएंगे आपको शारीरिक कष्ट पैदा हो सकता है। दही आपको सफेद कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए, दान करना ही आपको श्रेष्ठ होगा। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में जब समस्याएं आती हैं, कोई ना कोई समस्या उनके जीवन में बनी रहती है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो उसका खुद का मानसिक संतुलन है। मानसिक संतुलन जब व्यक्ति का बिगड़ जाता है या वो सोचने अधिक लग जाता है तो उसका जीवन निरर्थक हो जाता है, कोई परेशानी उसके जीवन में नहीं आती, और ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि यही समस्याएं हैं जो आपके जीवन को निरर्थक कर देती हैं। तो इन सब बातों में विशेष रूप से अगर हम बात आपसे करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कैसा भी कार्य कर रहे हैं,
उसमें अपनी इष्ट को अवश्य पहचानें। आपका इष्ट कौन है? आपने इष्ट किसको बना रखा है? हनुमान जी को बना रखा है, भोले बाबा को बना रखा है, राम जी को बना रखा है, गणेश जी को बना रखा है, अपने गुरु को बना रखा है। किसको इष्ट आपने बना रखा है? और इष्ट की पूजा करें, इष्ट का सम्मान करें, इष्ट पर विश्वास रखें। पूजा चाहे किसी भी भगवान की आप कर रहे हैं, लेकिन मन में इष्ट का मंत्र होना चाहिए, इष्ट की जयकार होनी चाहिए। आपकी पूजा सफल हो जाएगी। और जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं वो तो अपनी पूजा स्वयं ग्रहण कर लेंगे, लेकिन उसकी पूजा करते करते आप अपने इष्ट की पूजा कर सकते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आप अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, आप अपने जीवन में क्या क्या सुंदर सुंदर रस घोल सकते हैं, आपका जीवन मंगलमय कैसे हो सकता है। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको विशेष रूप से मैं जो बता रहा हूं कि अब हम बात कर रहे थे जैसे शुक्र की, तो शुक्र की 2 राशियां होती हैं, वृषभ 2 नंबर वाली जो राशि है, और तुला। अब तुला और वृष राशि शुक्र की है। ये अगर मारक के स्वामी है, अर्थात 6वें 8वें और 12वें घर के स्वामी अगर इनमें राशियां विराजमान हैं, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे राशियों का या ऐसे स्वामियों का हमें व्रत नहीं, दान करना चाहिए, क्योंकि मारक का हमेशा दान होता है, कारक की हमेशा पूजा होती है। अब हम तीसरी राशि की बात करें, मिथुन राशि। मिथुन के स्वामी हो गए बुध, और बुध की दूसरी राशि हो गई कन्या। अगर इन घरों में मिथुन या कन्या राशि विराजमान है, तो मिथुन राशि वाले जातकों को या कन्या राशि वाले जातकों को इन घरों का, इन स्वामियों का व्रत करना नहीं चाहिए, दान करना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं कर्क की चंद्र राशि। जो चंद्रमा की राशि है वो कर्क है, और सूर्य की जो राशि है वो सिंह है। अब कर्क राशि और सिंह राशि अगर इसी अवस्था में बैठी हो, तो भी हमें इनका परित्याग करना चाहिए, दान करना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब जब हम इसी प्रकार अगर हम चलते हैं, तो धनु और मीन, मकर और कुंभ, ये राशियां गुरु और शनि की जो हैं, इसी प्रकार से हम इनको बता सकते हैं, मान सकते हैं कि हमको करना क्या है। अब जो मैं बात कर रहा हूं आपसे कि हम इन ग्रहों का तो दान करें, पूजा नहीं करें, लेकिन पूजा किसकी करनी चाहिए, मंत्र जप किसका करना चाहिए, कौन से ग्रह आपको पावरफुल बनाते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को कोई ना कोई लालसा, कोई ना कोई इच्छा हर व्यक्ति के जीवन में रहती है। हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी, कोई भी व्यक्ति क्यों ना। अब वो जो लालसा है उसको हम पूरा कैसे करें? तो अब पूरा करने का जो क्रम है वो मैं आपको बता रहा हूं कि हम किस ग्रह की पूजा करें। और जब उस ग्रह की हम पूजा करेंगे, तभी तो हमारी लालसा, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब तक जो मैंने बताया वो बताया, व्रत नहीं करना, दान करना, पूजा नहीं करना, किन किन ग्रहों की नहीं करना, ये मैंने आपको बताया। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं, उन्हीं का व्रत करना चाहिए, उन्हीं का दान पूजा करनी चाहिए, दान नहीं करना चाहिए। उन्हीं का व्रत, उन्हीं की पूजा, उन्हीं का अनुष्ठान करना चाहिए, और उसी से आपके कार्य सफल होंगे। आपकी जो लालसा है, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी होंगी, उन्हीं से होंगी। तो इसके लिए मैं आपसे जो बताने वाला था, इसमें सबसे पहले आता है लगन, जो आपका प्रथम भाव है। कुछ लोग राशि के अनुसार चलते हैं, चंद्र कुंडली के अनुसार चलते हैं, लेकिन आज जो मैं चल रहा हूं वो लगन कुंडली के हिसाब से चल रहा हूं। चंद्र कुंडली का प्रभाव आगे कभी बताएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ लगन कुंडली का प्रभाव आपको बता रहा हूं। अब लगन कुंडली को हम देखें तो लगन कुंडली का पंचम भाव, लगन
पंचम भाव और नवम भाव, इनके जो स्वामी हैं, जैसे पंचम भाव का स्वामी मान लीजिए शुक्र हो गया, आप लगन का स्वामी किसी को भी मान सकते हैं, मान लीजिए आपने बुध को लगन का स्वामी मान लिया, और आपने नवम भाव का स्वामी मान लिया गुरु को। अब आप गुरु और बुध और सूर्य, इनकी राशियां वैसे बैठ नहीं सकती, ये ध्यान रखना। मैं सिर्फ आपको समझाने के नजरिए से ये बात बता रहा हूं। तो अगर मैं वैसे समझाऊं तो दूसरे हिसाब से बात आएगी, लेकिन यहां इस तरह बैठ नहीं सकती राशियां। लेकिन फिर मैं समझा रहा हूं, अगर ये राशियां बैठी हुई हैं तो आपको इन ग्रहों की पूजा करनी चाहिए, इन ग्रहों का व्रत करना चाहिए। ऐसी स्त्री या ऐसा पुरुष इन ग्रहों की पूजा या व्रत या अनुष्ठान करता है तो उसकी लालसा, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत उनके जीवन में नहीं आती। लेकिन इसके लिए आपको समझना चाहिए कि, और दूसरी चीज, आपके केंद्र लगन, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव। अब एक योग केंद्र जो होते हैं हमारे, ये केंद्र एक पावरफुल ग्रह होते हैं। केंद्र में बैठा हुआ ग्रह अपने आप को बहुत पावरफुल बनाता है, लेकिन इसको सिर्फ हमें देखना कहां से है, उनकी डिग्रियां देखनी पड़ती हैं। वो डिग्री कौन सी है? एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। डिग्रियों की जो क्षमता होती है, डिग्रियों का जो अस्तित्व होता है, वो 0 से प्रारंभ होता है। अब 0 से आप 10 तक चलो, 0 से अगर 10 तक की डिग्री में आपका कोई ग्रह विराजमान है तो वो ग्रह बाल अवस्था में आता है, छोटे अवस्था में, बचपने में। आपके बचपन में नहीं, ग्रह का बचपन, वो बाल अवस्था का ग्रह होता है। वो जैसे बालक अधिक शरारत करता है, इसी प्रकार उस समय अगर बाल अवस्था का कोई ग्रह है, उसकी मादशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपके कार्यों में शरारतपन बनी रहेगी, कहने का मतलब। दूसरी बात, अगर वो 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है, चाहे वो 11 है, 10 है, 12 है, 18 है, 19 या 20, 10 से 20 डिग्री के अंश तक वो बैठा हुआ है, तो वो एक जवानी अवस्था में होता है। अपने फैसले खुद ले सकता है, आपको सुख दुख दे सकता है। ग्रहों के सुख दुख का चक्कर कहां से चलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं वो आप समझ लीजिएगा कि ये जो ग्रह हैं इनकी, और 20 से ऊपर जो भी डिग्रियां, चाहे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये जो डिग्रियां जा रही हैं वो वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाता। अब जो वृद्ध अवस्था में गया है, कारक का स्वामी है, तो उसकी हमें पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। बाल अवस्था में गया है, उसकी अगर राशि कमजोर पड़ रही है, त्रिकोण का स्वामी है, तो उसकी पूजा पाठ यज्ञ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। इसको करने से आपके सभी कार्य सफल होते हैं। इसको करने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है। इसको करने से आपके जीवन की लालसाएं पूरी होती हैं। लेकिन ये चीज आप लोगों के समझ में आनी चाहिए। नौकरी, व्यापार, प्रमोशन आपको अगर चाहिए, व्यापार अच्छा चलाना है, तो त्रिकोण के नवम भाव के स्वामी का और लगन का आप पूजन करा लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं 3 महीने में आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर आपकी प्रमोशन की कार्यशैली अच्छी है तो, और अगर आपका कर्म है नहीं
फिर मैं आ रहा हूं उसी बात पे कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अगर कर्म है तो प्रमोशन होगा। आप घर में बैठे बैठे करें कि मैं आईपीएस बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं, तो आप नहीं बन सकते। चाहे किसी भी ग्रह की आप पूजा करा लीजिए, कभी नहीं बन सकते। पढ़ना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, इंटरव्यू टेस्ट देने पड़ेंगे, क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तभी तो जाके बनेंगे। लेकिन इसके रास्ते में जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आप कहेंगे जब हम ही सब करेंगे तो ये ग्रह क्या करेंगे। अब सुन लीजिए, अब ग्रह की बात बताता हूं, ये ग्रह क्या करेंगे। जब आप इन कार्यों को कर रहे हैं, अपनी लगन से अपने कर्म में लगे हुए हैं, तो ग्रहों का कार्य है आपके कर्मों को और बढ़ाना। जैसे आप किसी चीज को पढ़ते हैं, शाम को पढ़ा सुबह भूल गए, सुबह पढ़ा शाम को भूल गए, याद नहीं रहता, मेमोरी आपकी कमजोर हो गई, तो उस चीज में ग्रह आपकी मदद करेगा। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बार बार खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बार बार आप फेल हो रहे हैं, परेशानी बार बार आ रही है, दिक्कत आपको बार बार आ रही है, फिर क्या होगा। उस समय भी ग्रह आपकी मदद करेंगे। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नौकरी कर रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, वहां पर भी आपकी ग्रह मदद करेंगे। आगे समझ में कहां पर ग्रह मदद करते हैं। लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। बिना कर्म के तो कोई कार्य सफल नहीं होगा। जब खाने की थाली सामने होती है तो उसको खाने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है, तब जाकर के वो हमारे पेट में जाता है। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। राधे राधे।